आज कुछ तकनीकी समस्या के कारण जो है कुछ कुछ बीच में नेट का फ्लक्चुएशन की वजह से जो है थोड़ी थोड़ी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी हम सब ने जो है संकल्प जो है शांति कुंज के सानिध्य में लिया। यही हमारा सौभाग्य है। यह तो आध्यात्मिक भूमि है, चेतना से ओतप्रोत भूमि है। उस भूमि से जुड़ना ही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और जो है दुबई भाई साहब ने जो है गुरु सत्ता माता जी और अखंड दीपक के सानिध्य में जो है संकल्प करवाया है। हम सबका संकल्प अवश्य पूरा होगा। इसी भावना के साथ में जो है हम जो है आगे क्रियाक्रम करेंगे। कल जो है जैसे ही कल का समय कंफर्म हो जाता है, 7 बजे या 7:30 बजे या 8 बजे, जो भी कंफर्म समय होता है आपके मेरे अपने ग्रुप में जो है जानकारी भेज दी जाएगी। और साथ में ही जो है कैसे ये साधना का पूर्णाहुति होगी उसके बारे में आप सबको बता दिया जाएगा। और जो भाई बहनों ने फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म भर दें, ताकि जो है दोष परिमार्जन जो है किया जा सके। जो नई श्रृंखला चल रही है, इसका वीडियो भी आप सभी को ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ताकि जो है आप जो है अगर संकल्प ना ले पाए हैं तो शाम तक जो है आप संकल्प ले सकते हैं। अगर अब किसी भी साधक का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जो है अभी हम समापन करेंगे। और जो है शाम को जो है कल सुबह जो है हमारी पूर्णाहुति होगी। कल बहुत बड़ा महापर्व है। कल से ही हमारी जो है इस सृष्टि का जो उद्भव हुआ था, प्रकटीकरण हुआ था। कल ही जो है सृष्टि बनी थी। और जो है यह तो जो है रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, रक्षा सूत्र का प्रभाव त्यौहार है। ये महा त्यौहार नहीं है, ये आध्यात्मिक महापर्व है। कल के दिन ही बहुत सारे अ, वैदिक और आध्यात्मिक कर्म किए जाते हैं। जैसे कि आज कल के दिन ही जो है भगवान ने इस सृष्टि की संरचना की। और भगवान की सृष्टि की संरचना के साथ में ही हम सब को जो है वेदों का प्रसाद भी मिला। तो इस दिन से लोग जो है वेद पाठ भी करते हैं। अपने जो शरीर मन और जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, उसके शुद्धिकरण के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं भी करते हैं। इसलिए 10 स्नान की भी व्यवस्था इसी दिन की जाती है। इसी दिन ही जो है पुरानी सृष्टि को छोड़ करके नए सृष्टि का उद्गम होता है, यानी पुराने विचारों को छोड़ करके नए संकल्प से जुड़ते हैं। इसलिए इस दिन यज्ञोपवीत भी बदलते हैं। और तो कल का उत्सव बड़ा जो है उत्कृष्ट है। पुराणों के अनुसार जो है सर्वप्रथम जो है रक्षा सूत्र जो है देवों के देव जो है हमारे जो इंद्रदेव हैं, उन इंद्रदेव को जो है जब वह असुर शक्तियों से हारने लगे, तब जो है उनके जो है एक बार पहली बार तो उनके गुरु ने उनका रक्षा सूत्र बांधा था। और दूसरे संदर्भ में उनकी पत्नी ने उनका जो है रक्षा सूत्र बांधा था। मुझे यह कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके पास में अभी ये बड़ा अटपटा हम सबको लगेगा, क्योंकि पिछले 500 वर्षों से हमें लगता है कि सिर्फ बहनें ही भाई को राखी बांधती हैं। यह त्योहार जो है भाई बहन का त्योहार है। ये तो 500 वर्ष की व्यवस्था के कारण जो है, मुगलों के कारण ये व्यवस्था जो है हमारे वीरों ने शुरू की। लेकिन यह व्यवस्था जो है मूलतः श्रेष्ठम जो है शक्ति वाला तप वाला भक्ति वाला जो है पक्ष है, जो उसे थोड़ा सा कम पड़ जाता है उसको बांधता है, यानी गुरु जो है शिष्य को बांधता है। अगर जो है पति पत्नी पत्नी वार्ता होती है, वो अपनी शक्ति को जो है अपने पति को रक्षा सूत्र बांधती है। तो इस तरह का संदर्भ है। तो बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन जो है लोग वेद पाठ शुरू करते हैं, क्योंकि इसी दिन से जो है सृष्टि की संरचना हुई है। बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। उसको ज्यादा उछल कूद में ना गवा करके उसे अत्यधिक रूप से जो है आत्मसात करने की चेष्टा करें। बहुत आध्यात्मिक महापर्व है। यह मान के चलिए गुरु पूर्णिमा को हम ये मान के चलिए कि ये गुरु पूर्णिमा को हम जो है परम गुरुदेव से जुड़े, माता जी से जुड़े। और जो है उन्होंने जो 1 महीने का जो हमारे अंदर तप संयम और साधना करवाई, उसके माध्यम से जो हमारे अंदर राग द्वेष थे, कलह थे, कलेश थे, उनका जो है निपटारा हुआ है। उन छुटकारा के पश्चात जो है परम पूज्य गुरुदेव और वंदिनी माता जी हमें जो है रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। तो कल आप ऐसा करेंगे, उठने के पश्चात आज रात्रि सोने के पूर्व एक कलावा घर में जो है अखंड दीपक के सामने रख दें।
और जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठने के होने के पश्चात, स्नान करने के पश्चात में सर्वप्रथम जो है आप जो है रक्षा सूत्र परम गुरुदेव और वंदनी माता जी से ही बनवाएं। आप कैसे बनवाएंगे? आप बोलेंगे भाई घर में तो कोई नहीं है, तो जो है वो जो रक्षा सूत्र रात में रखी हुई है गुरुदेव और माता जी के सामने, आपके घर में कोई भी हो उनसे कह करके आप उनको गुरु मान करके यह रक्षा सूत्र, पहला रक्षा सूत्र आपके हाथ में परम पूज्य गुरुदेव और मंदिरी माता जी का ही बनना चाहिए। इसी भावना के साथ में आप सब जो है आज कलावा तैयार कर रख लें। अगर घर में 4 लोग हैं तो 4 कलावा की व्यवस्था रख लें, ताकि और एक दूसरे को गुरु के रूप में, जो छोटा हो या बड़ा हो ऐसा ना मान करके उसके ऊपर अच्छा बांधे। पूर्ण रूप से 5 लपेटें लगानी है या 3 लपेटें लगानी है गायत्री मंत्र के साथ में, और उसको गुरु मान के उसको प्रणाम करें, साष्टांग नमस्कार करें, उससे प्रणाम करें और उससे आशीर्वाद लें। उसमें उम्र की बात नहीं है, आप उसको गुरु प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, अखंड दीपक के सामने जो आपने दीपक का जय कलावा बांधा है, तो आपके हाथ में पहला कलावा जो बनेगा, रक्षा सूत्र बनेगा, परम पूज्य गुरुदेव और वंदनी माता जी का ही बनना चाहिए। इसी भावना के साथ उसे बांधें और उसके पास पश्चात ही बाकी की सभी दिनचर्या शुरू करें, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है ये दिवस, कल का दिवस। फिर से सभी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आप समय समय पे जुड़ते हैं, हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है कि हम भी जो है आप सबके सानिध्य में कुछ भी अपनी साधना की आहुति या साधना कर पा रहे हैं। अब विक्रांत, अभी किसी का कुछ प्रश्न हो तो करो, नहीं तो जो है जी, माया सक्सेना माता जी का प्रश्न है। माता जी प्रणाम। हाँ भैया जी। जी जी। हेलो, हाँ भैया जी। हाँ जी जी। कल पूर्णाहुति कितने बजे से होगी? अ, और, जी और ये कलावा जो है यहाँ नीचे जैसे यज्ञशाला में गुरुदेव का फोटो है वहां रखा जाएगा या ऊपर गायत्री माता के कहीं आगे? भी रखे, गायत्री गुरुदेव, पिछले पिछले जो है सप्ताह जो है गुरुवार को जो है आदरणीय भाई साहब जो है जुड़े थे जो है शांति कुंज से, उन्होंने अपने जो है अच्छा। गुरुदेव के मुख से जो बताया था कि साक्षात जगत जननी जो है गुरुदेव के सामने प्रकट होती है। और जो है आपने अगर चेतना की शिखर यात्रा और हमारी वसीयत और विरासत में अगर पढ़ा होगा, तो उसमें गुरुदेव का एक वाक्य आता है, उसमें कहते हैं दादा गुरु और मेरे में और जो है गायत्री मात्रा में कोई भी जी। अंतर नहीं है। अगर आपने श्रद्धे का प्रवचन सुना होगा कभी, क्योंकि श्रद्धे ने, जब मैं एक बार मुंबई गया था तो श्रद्धे वहाँ पे आए थे, तो जो है श्रद्धे की यही बार बार इच्छा थी, गुरुदेव से यही पूछते थे कि आप मुझे गायत्री माता का दर्शन करवाएं, आप मुझे गायत्री माता का दर्शन करवाएं। यह बार बार जो है विनती जो है श्रद्धे जो है अपने मुख से उन्होंने बताया कि सिद्धि, तो एक बार जो है गुरुदेव ने, तुझे दर्शन करना है, ठीक है कर ले, तो जो है गुरुदेव ही साक्षात जगत जननी के रूप में प्रकट हुए। उन्हें जो है गुरुदेव के अंदर जगत जननी दिखाई दी, जो है श्रद्धे चकाचौंध रह गए। तो जो है कहने का तात्पर्य है, जिसने पूरा जो अमृत को जो है गायत्री की चेतना को पी लिया है, वो उसमें कोई अंतर नहीं है। आप गुरुदेव के समझ रखें या माता जी के समझ रखें या अखंड दीपक के समझ रखें या आदि शक्ति के समझ रखें या सविता देवता के समझ रखें या प्रखर प्रज्ञा के समझ रखें, सब एक है, कोई भिन्नता नहीं है। भैया जी एक बात और पूछनी है। जी तो कहा कि ये संकल्प फॉर्म भरा जाएगा, तो क्या अब ये पूरा जो लिंक आएगी उसका फॉर्म भरा जाएगा? जी कौन सा जी। फॉर्म भरा जाएगा? ये भी ग्रुप में फेयर लिंक भेजा गया है, उसमें आप भर दीजिए। माता जी आपको जी। आपको जो भी ग्रुप में जो लिंक जो भेजा गया है उसमें जो है अभी ग्रुप में लिंक भेजा जा रहा है, उसमें आप भर दीजिए फॉर्म। अच्छा, उस लेकिन फॉर्म को भर दो। जी जी जी, ये अच्छा, माता बहुत जी, बहुत धन्यवाद भैया। हाँ ये माता जी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इतनी उम्र के पश्चात भी जो है सदैव गायत्री यज्ञ, गायत्री अनुष्ठान अपने जो है शारीरिक मानसिक क्षमताओं को दरकिनारा करते हुए करती हैं। यह हम सबके लिए बड़ी प्रेरणा की बात है। माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, नमन वंदन। भाई साहब, आप सभी को सादर प्रणाम। आपने बहुत सहयोग दिया और आप सभी के सहयोग से हम आगे बढ़े हैं, ऐसा नहीं बढ़ पाए। नहीं, आपका वो जब पुण्य तक फल आप है। लोग नहीं बढ़ाते तब तक हम नहीं बढ़ पड़ा जब हम फार्म भर के भेज देते हैं तभी आप सभी से जुड़ जाते हैं, तभी हम साधना सीखने लगते हैं और आगे को करने लगते हैं। तो ये तो आप ही सबकी प्रेरणा है हमारी कहा से। नहीं नहीं, ये सब जो है वो तो तो क्या है, आप अब लोगों मैं की लीव महानता ले है। सकती हूँ भैया? अब मैं लीव ले सकती हूँ? मैं ऊपर जा रही हूँ, गायत्री मंदिर पर जी दर्शन करने में, आज गई नहीं हूँ सुबह से। जी
जी माता जी। ठीक है भैया, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी को हमारा साथ और प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है, ठीक है विक्रांत। भैया और किसी का तो प्रश्न नहीं, स्नेहा स्नेहा दीदी का है सर कोई ओहो, प्रश्न। प्रणाम भैया, जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी, कैसे हैं आप? हम एकदम ठीक है। कल का विशेष दिन है तो ओह, वृक्षारोपण के बारे में भी कुछ विशेष जानकारी अगर मिल सकती तो आप प्लीज सबको बता दीजिए। जी वृक्षारोपण का कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ाया जाए कल जी के विशेष दिन पे। जी जी जी। आपने अगर जो है हम सब ने अगर गुरुदेव के श्रावणी महापर्व के 5 अगर बातें उन्हें पढ़ी होगी, तो जो है उन्होंने लिखा है कि यह सृष्टि का प्रथम दिवस है, यह वेद ज्ञान का दिवस है। इसलिए जो है हमें जो है योग यज्ञोपवीत बदलना है, ताकि जो है पुराने को छोड़ करके नया पकड़ें। और साथ में हम अपने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को शुद्धिकरण के लिए दस स्नान करें। और उन्होंने पांचवा लिखा है, यह चूंकि यह सृष्टि का दिवस है और सृष्टि जो है हरा हरियाली का प्रतीक है, हरियाली पर्व भी है, इसलिए हम सब जो है इस दिन जो है वृक्षारोपण करें। यानी जो तरुपुत्र है, तरु वृक्षारोपण के बारे में बड़ी भ्रांति ये भी है कि जो है हम सिर्फ क्या करते हैं कि हम पेड़ लगा देते हैं एक जगह पे, पौधा लगा देते हैं और जो है हमारा काम हो गया ऐसा समझ लेते हैं। नहीं, इसलिए शांति कुंज ने उसे तरु पुत्र और तरु मित्र का नाम दिया है। गुरुदेव जी ने जो बताया ये सूत्र है, यानी हम पेड़ तो लगाएं, लेकिन पेड़ लगाने के साथ साथ में उसे पुत्रवत और पितावत उसकी सेवा करें, उसकी रक्षा करें। यानी जब तक वह बढ़ नहीं जाता है, जब तक वो जो है उसके जो है स्वयं सक्षम नहीं बन जाता है, तब तक उसकी रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। सिर्फ पेड़ लगाने से के साथ साथ में पेड़ लगाना है, लेकिन उसके साथ में उसे खाद पानी बीज देते हुए उसका रक्षण करते हुए करना है, क्योंकि बाद में वही हमारी रक्षा करता है और वही हमारे जो है सृष्टि को जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ रखता है। तो आप सभी जो है इसी भावना के साथ में, जो गुरुदेव ने 5 प्रक्रिया बताई है, उस 5वीं प्रक्रिया में हरियाली का जो है का जो उन्होंने महत्व बताया है, क्योंकि इस दिन सृष्टि का उद्गम है। और सृष्टि के उद्गम में जो सृष्टि के रचयिता ने जो है हरा भरा जो भाव है, 70% जो है उन्होंने हरा भरा भाव दिया है। और आज के समय में वह 70% से घट करके 30% रह गया है। तो जो है हमें फिर से जो है उस 70 जो है परसेंटेज तक जो है उस जो है हरित क्रांति को लाना है। इसलिए शांति कुंज के सानिध्य में आपने देखा रहेगा, जब श्रद्धेय ने जो विश्व स्तरीय स्थापना का जो है संकल्प करवाया था, उसमें जो है वो संकल्प के पूर्व जो है 2 बातें थी। मातृशक्ति नव सृजन के लिए 254 महापुरुषण, साथ में बृहद रक्षा वृक्षारोपण का जो है भाव भी लगाया था। हमें पर्यावरण और वातावरण दोनों को शुद्ध करना है। तो पर्यावरण और वातावरण को शुद्ध करने के लिए एक जो है स्थूल रूप से जो है वृक्ष लगाना, जगह जगह पे वृक्ष लगाना, अधिक मात्रा में इसकी रक्षा करना। दूसरा जो है अपने मन पटल को शुद्ध करना। इस तरह से 2 प्रक्रिया जो है शुरू की है श्रद्धेय ने गुरु पूर्णिमा के माध्यम से। और आज जो कल का जो दिवस है बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है परम पूज्य गुरुदेव ने तो 5वां सूत्र दिया है आज के दिन जो करना चाहिए, वो जो है हरित क्रांति के रूप में, यानी जो है वृक्ष को तरु और मित्र बन करके उसका वृक्षारोपण करना, उसकी रक्षा करना। और जब तक वह समर्थ नहीं हो जाता है, तब तक जो है उसके लिए खाद पानी की जो है उसकी आवश्यकता को पूरी करते रहना। बहुत बहुत साधुवाद भैया, जी धन्यवाद। कल ट्राई करेंगे कि एक वृक्ष का रोपण करें हम सब। जी तो जी आज हम 74 लोग हैं साथ में। जी। अगर हम 50 वृक्ष भी कर देंगे उसको, अ, उसको ले लेंगे हम्म, पुत्र के रूप में या पिता के रूप में, तो हम जी सबका मतलब पूरा साल अच्छा बन जाएगा। जय जी जी गुरुदेव, सभी को साधुवाद। जी 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 जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। भैया अगला प्रश्न ईश्वर सिंह दीदी का है, वो आप पूछ लीजिए प्रश्न अपना। पूछिए पूछिए प्रश्न। दीदी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।
भैया बेसिकली उनका प्रश्न ये है कि वो मुंबई अश्वमेध से 11 माला डेली जप कर रहे हैं, इसके लिए संकल्प की नीड है क्या, ऐसा कुछ प्रश्न है। जी। क्योंकि क्या है कि हम जब जो है सब लोग जो है हमने गृहस्थ लोग हैं, और जो है हमारे अंदर जो है आदि भौतिक, आध्यात्मिक और जो है आदि दैविक संताप सदैव जो है बने रहते हैं। अगर हम संकल्प नहीं लेंगे और दैवी सत्ता का हमें संरक्षण नहीं मिलेगा, तो ये संताप जो है हमें नुकसान कर देते हैं। इसलिए आप कभी भी देखोगे, जब वेदों की किसी भी ऋचाओं के पूर्व जो है शांति पाठ किया जाता है। यानी वेद पाठ अगर जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या किसी भी वेद में की जो श्रृंखलाएं हैं, उपनिषद है, ब्राह्मण, आरण्यक है, उसका उसकी उद्घोषणा करने के पूर्व, या फिर हम रामायण ले लीजिए, महाभारत लीजिए, किसी वैदांतिक या आध्यात्मिक की जो है कि पठन पाठन के पूर्व जो है मंगलाचरण किया जाता है, और उस मंगलाचरण में प्रार्थना की जाती है। यानी वेदों में भी प्रार्थना की जाती है कि जो मैं वेद का पाठ और पठन कर रहा हूँ, यह निर्विघ्न पूर्ण हो। और इसलिए ओम शांति शांति शांति, हर मंत्र के पीछे 3 बार हम शांति पाठ करते हैं, ताकि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और जो है ये आदि दैविक जो भी संकट है उसका निवारण हो सके। जैसे कि हम हम जो है अध्यात्म मार्ग में प्रगति होना चाहते हैं, हम किसी आश्रम में चले गए तो भाई हमारी आध्यात्मिक जो है संताप जो है हमें वो प्रगति मिल गई। लेकिन वहां जाने के पश्चात में ऐसे आजू बाजू में लोग मिल गए जो हमें तकलीफ देने लगे, जो है बार बार हमें जो है परेशान करने लगे। यह जो है इस तरह का जो संकट बनता है, आदि भौतिक बनता है। जैसे हम साधना बैठे, बहुत सारे मच्छर, कॉकरोच या फिर जो है बिच्छू आके काटने लगे, तो हमारा जो है संकट, हमारा जो है जो है तप में व्यवधान बढ़ जाता है। ये आदि भौतिक संताप है। हम वहां गए, बीमार पड़ गए, और वहां गए भूकंप आ गया, वहां गए जो है जल का जो है ये हो गया, प्रकोप हो गया। ये जो है ये संकट जो है ये आदि दैविक संकट है। इसलिए किसी भी व्यवस्था के पूर्व, किसी भी नियोजन के पूर्व जो है तीनों संताप को जो है पूर्ण रूप से दूर करने के लिए संकल्प लिए जाते हैं। इसलिए हर एक मंत्र के पीछे आप देखोगे ओम शांति शांति शांति, यानी मैं आज जो भी एक बार क्रिया शुरू कर रहा हूँ, उस क्रिया में आने वाले आदि भौतिक, आध्यात्मिक और जो है आदि दैविक संकट का निवारण हो सके। इसलिए आप जो भी संकल्प लिए हैं, उस संकल्प का जो है फॉर्म अवश्य भरें, ताकि जो है उसका जो है दोष निवारण जो है गुरु सत्ता के सानिध्य में शांति कुंज में किया जा सके। आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फिर से अभी हम फॉर्म भरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो है आपका ये संकल्प अवश्य जो है क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 तरह की अम, तकलीफ हमारे पर आती है। एक जो है ये जो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक संकट आता है। दूसरा जो है हमारे अंदर एक जो है दूसरा संकट आता है, ताप का संकट आता है। जो कि वो ताप संकट जो आता है, हमारे जो अंदर के 4 संताप हैं, शारीरिक संताप जो है, बाद में मानसिक ताप है, जो है व्यवहारिक ताप है, और जो है मान जो है और जो इकोनॉमिकल ताप है। ये 4 तरह के ताप हमारे आते हैं, और 3 तरह के जो है संताप आते हैं। जो ताप और संताप, 4 तरह के तापों को और 3 तरह के संतापों को दूर करने के लिए हम सबको जो है प्रत्येक पूर्व कार्य के पूर्व जो है हमें जो है शांति मंत्र करना चाहिए, या फिर अपने श्रेष्ठ के सामने बैठ करके जो है उस प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए, उसे आशीर्वाद देना चाहिए। हमारा श्रेष्ठ शांति कुछ तीर्थ क्षेत्री है, इसलिए हम सबको फॉर्म भरना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। और कोई तो प्रश्न नहीं है। बहुत अच्छी बात है। आइए हम लोग मिल करके शांति पाठ करते हैं, गुरु सत्ता के सानिध्य में उनकी गोद में बैठ करके। भैया एक मतलब सजे ये आया है कि अ, देवलिखित महाभारत कथा का पाठ जन्माष्टमी तक करना चाहते हैं, हाँ, फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? क्या क्या क्या? देवलिखित महाभारत कथा का पाठ जन्माष्टमी तक करना चाहते हैं, यह फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? लिखिए, लिखिए, उसमें क्या है, देखिए जो भी आपका संकल्प है, क्योंकि महाभारत पढ़ना
मतलब कि कई जन्मों के पुरुषार्थ के पश्चात किसी को प्राप्त होता है। ये तो क्या है, अंग्रेजों ने और मुगलों ने इस तरह की भ्रांति फैलाई कि महाभारत घर में रखने से युद्ध होता है, और लोगों ने महाभारत को घर में रखना छोड़ दिया। महाभारत ऐसा बड़ा काव्य है जिसे भगवान वेद व्यास स्वयं लिखते हैं कि ऐसा क्या नहीं है जो वेदों में है और महाभारत में नहीं है। यानी महाभारत में वो सब कुछ है जो वेदों में लिखित है। महाभारत में पराशर गीता है। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद है। महाभारत में जो है केशव और जो है अर्जुन का संवाद है। महाभारत में अनुगीता भी है। यानी महाभारत में नाना प्रकार के, महाभारत में कैसे स्त्री को रहना चाहिए, कैसे पुरुष को रहना चाहिए, महाभारत में कैसे यह ग्रह नक्षत्र कैसे बनते हैं, महाभारत में भगवान विष्णु के द्वारा बताया गया है किस तरह राजा को रहना चाहिए, किस तरह से धर्म का पालन करना चाहिए। आप देखोगे, हमें तो सिर्फ महाभारत युद्ध के बारे में पता है, लेकिन महाभारत में जो पूरा जो लिपिबद्ध है, पराशर ऋषि का ज्ञान है, युधिष्ठिर का ज्ञान है, भीष्म पितामह का ज्ञान है, जो है केशव का ज्ञान है, और उसके अंदर अनुगीता भी है। तो ये कितना बड़ा दुर्लभ ग्रंथ है। इतना ज्ञान का भंडार जो है वह कहीं नहीं मिलेगा, वह सिर्फ एक साथ में एकत्र रूप से महाभारत में मिलेगा। अगर आपका संकल्प आया है कि आपको जो है संस्कृत की भाषा में आप महाभारत का पठन और पाठन कर रहे हैं, ये आपके समझ लीजिए कि आपके कई पुण्य कर्मों के, जन्मों के पुण्य कर्म के पास में यह संकल्प आपके मन में आया है। आप जो है इसका अवश्य फॉर्म भरें। आपको कोटि कोटि नमन वंदन। आपके अंदर जो है जिज्ञासा जागी, और जहाँ से भी जिज्ञासा आई है उस जिज्ञासा को सतत नमन, सतत नमन, सतत नमन। ये दीदी का भी एक कुछ प्रश्न है, प्रभा हाँ दीदी। जी जी दीदी आप क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हाँ हाँ दीदी। हाँ सर, ये पूछना था कि हमने ये पूर्णिमा से शुरू किया है पूरा सत्र, लेकिन लास्ट में जब पूर्णाहुति करनी है तो थोड़ा सा कुछ मतलब जो हमको प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से अगर हमने पूर्णाहुति नहीं किया तो क्या जो किया हमने वो सब बेकार हो जाएगा? नहीं नहीं दीदी, आप जो है अगले रविवार को पूर्णाहुति होगी, उसके अगले रविवार को पूर्णाहुति होगी, उसमें जी। आप भाग लीजिए। ये हमारे पर जो है, हम गृहस्थ हैं, और जो है हम अलग अलग शरीर को लेकर के पैदा हुए हैं। तो उस जी जी। शरीर में कभी कभी नैसर्गिक और कभी कभी जो है बाहरी संकट आ सकते हैं। तो कोई चिंता नहीं है, हमारा संकल्प श्रद्धा से है। हम जो संकल्प है उसे पूर्ण करेंगे। कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाता है, उसका जी फल अवश्य मिलता है। तो आप जो है अगर किसी कारणवश से आपका जो है पूर्णाहुति नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगले रविवार को कर लीजिए, और उसके अगले रविवार को कर लीजिए। कोई चिंता की जी बात नहीं है, मन में कोई भी संताप न लेके आए। क्योंकि आप, माता पिता जो होता है ना, माता पिता जो है कभी भी अपने बच्चों को गलतियों के लिए कभी हथियार नहीं चढ़ाता है। उसे जो है वो उसको समझाता है और उसको प्रोत्साहन देता है। और आपने तो जो है माँ आदिशक्ति की उपासना कर रहे हैं, और माँ तो सबकी जगत जननी है। आप, हम सब उसके पुत्र हैं। तो जो है जो भी व्यवधान आ रहा है उसको पता ही है, और उसके कारण ही आया है। तो जो है इस जी। चिंता की बात नहीं है, जो कुछ खेल हो रहा है उसके कारण हो रहा है। तो जो है ठीक है, इस हफ्ते नहीं कर सकते हैं तो अगले हफ्ते करेंगे, अगले हफ्ते नहीं कर सकते तो उसके अगले हफ्ते करेंगे, उसमें क्या है। जी सर, और जो आप ये गुरु गीता में और उसमें जो आप योग के और वो ध्यान के बारे में बताते हैं, वो तो पूरा एकदम अंदर तक ऐसे लगता है बिल्कुल उसी में मग्न हो जाओ, लेकिन इसके बाद अगर कुछ समय बाद ना कर पाओ तो ऐसे लगता है थोड़ा सा हम अपने आप को थोड़ा अजीब लगता है कि मतलब हम इतना हमारा छूट गया, अब हम क्या करें, कैसे करें उसको, उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब दो बातें हैं। तो पहले तो मैं आपका भाई हूँ, ना कोई जी सर नहीं हूँ। तो आपका जो है, नहीं, आपका, आप एक तरह आप से जो है, तो आप हैं, आपने बहुत अच्छा हमको ज्ञान दिया है, हमको नहीं नहीं उससे नहीं, ज्ञान तो एक बहुत ही ही है। फीलिंग आ रही है। हाँ जी, तो ज्ञान तो एक ही है, उस परम चेतना की है। और जो है दूसरी बात आपने जो बताई कि ये समझिए कि बचपन से हमने जो है बाह्य जगत की बातें की है, बाह्य जगत को ही सोचा है। तो मन को थोड़ा समय लगेगा अंतर में जाने के लिए। ये हमारी गलती नहीं है कि ब्रह्मा जी ने हमारे साथ में अन्याय किया है। ब्रह्मा जी ने क्या किया है, आंखें दिया,
आंखें सिर्फ बाहर देख सकती है, अंदर नहीं देख सकती है। कान दिया है वो भी बाहर का सुन सकता है, अंदर का नहीं सुन सकता है। नासिका दी है वो भी बाहर का ही श्वास ले सकती है, अंदर का श्वास अंदर जा ही नहीं सकती है। हाथ दिया है बाहर कर्म करने के लिए दिया है, अंदर कुछ कर नहीं सकता है। तो ये ब्रह्मा जी ने हमारे साथ में देखा जाएगा तो हमारा अन्याय भी किया है। हमें जो है हमारी बुद्धि को जो है उसको टटोलने के लिए हमें बुद्धि भी दी है, ताकि जो है हम जो है बुद्धिमान है। हम सबसे बुद्धिमान कौन है? मनुष्य प्राणी है। तो जो है हमें बुद्धि भी दी है, ताकि जो ब्रह्मा जी ने हमारे जो खेला किया है उस खेला को समझ करके हम बाह्य जगत से अंतर जगत, हमारी सभी कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया बाह्य जगत से ही है, ये लोग बाहर ही जाएगी। आंख के सामने कोई दृश्य चल रहा है तो उसको हम कैसे अनदेखा कर सकते हैं? कोई भी जी जी बाहर जो है शोर कोलाहल चल रहा है उसको हम कैसे नहीं सुन सकते हैं? जो है जीभ दिया है, जीभ में नाना प्रकार के सटरस बना दिए हैं, भाई मीठा खाओ, तीखा खाओ, आम का खाओ, अचार खाओ, ये आम खाओ, ये इस तरह जीभ ब्रह्मा जी ने दिया है। तब अब उसको कैसे तो बचपन से, और बचपन से नहीं 84 लाख योनियों से ये ब्रह्मा जी हमारे साथ खेला कर रहे हैं। तो जो है ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, और उनको जो है उनकी प्रभुता को हम जो है बारंबार प्रणाम करते हैं, और उनसे आज्ञा मान करके ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्मा जी आपने जो दिया है बड़ा अच्छा दिया है, अब जो है आपने अंदर बुद्धि भी दी है, अब उस तरफ मेरी तरफ मुझे ले चलिए, जो मानस दिया है जो अंदर दिया है उस तरफ ले चलिए। तो जो है ये बार बार जो है हमारी आदत हो जाने के पश्चात के कारण इंद्रियां बाह्य जगत की है तो बाहर ही जाएंगी। बाहर अच्छा अच्छा गाना चल रहा है तो उसे सुनने के लिए मन जो है जाएगा। कुछ लोग मिठाई खा रहे हैं तो वहां जाएगा। कुछ झगड़ा हो रहा है तो उसे सुनने की इच्छा हो रही है, क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है, वो भी सुनने के लिए कान वहां जाएगा। तो ये ब्रह्म मतलब ये बचपन से बने हुए हैं। लेकिन जब भी, इसलिए चिंता ना करें, जब भी लगे कि भाई मेरा छूट गया है, कोई बात नहीं, जब याद आ गया तो फिर से कर लीजिए, उसमें क्या है। मुझे थोड़ी किसी के लिए बीए का सर्टिफिकेट इसको दिखाना है, भाई मैंने जी एग्जाम पास कर लिया है। ये तो मैं बिल्कुल मेरा तो मेरे साथ में युद्ध है। जी जी सर जो ये मेरा तो युद्ध है, मेरा युद्ध मेरे साथ में ही है कि भाई कल मैं ऐसा था, मैंने मेरे में थोड़ा परिवर्तन आया कि नहीं, ठीक है। परिवर्तन नहीं आया लेकिन मैं अपने अपने मैं, देखो 4 तरह की गति होती है। अंधकार से अंधकार की तरफ जाने की गति होती है, एक जो है प्रकाश से प्रकाश की तरफ जाने की गति होती है, और एक जो है तीसरी जो है अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने की गति होती है, और जो है चौथी गति होती है जो प्रकाश से अंधकार की तरफ जाने की गति होती है। भगवान से सदैव यही प्रार्थना हो, हम प्रकाश से कभी भी अंधकार की तरफ गति ना हो। हमारी गति सिर्फ और सिर्फ जो है प्रकाश से अंधकार से प्रकाश की तरफ हो, या फिर जो है प्रकाश की प्रकाश इस तरफ हो। जब भी हमें याद आ जाए, क्योंकि ये अंधेरा बड़ा जटिल है, बार बार पकड़ेगा, लेकिन जब बार बार पकड़ेगा तो हमें जब याद आता है, मतलब आपको याद आता है, इसका मतलब उस गुरु चेतना हमारे अंदर काम कर रही है। अरे फिर से मैं अंधकार में जकड़ गया हूँ, जकड़ गई हूँ, उस चेतना को याद करना है। तो हम जो है अंधकार से प्रकाश की तरफ यात्रा करें, सबसे उत्तम है। चिंता नहीं है, हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमारा युद्ध हमारे साथ में है, और हमारे साथ में सर्वश्रेष्ठ जो प्रिय है, जो हमारा नाद पिता है, नाद माता है, हमारे साथ में है। उसने मेरा हाथ पकड़ा है, उसका हमारी डोर लगाई है, हमें जरूर जो है आगे लेके जाएगा। ऐसी भावना रखें, चिंता की कोई बात नहीं। जी सर एक और जिज्ञासा थी कि और उसमें थोड़ा एक क्वेश्चन भी है कि जब तक आप जैसे मुझे जब तक मुझे आप भैया से संबोधन नहीं करेंगे तो मैं आपको जो है वो आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा फिर जो है। नहीं मैं जब आपका वो सुनती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि साक्षात गुरुदेव हमको कुछ बता रहे हैं अब आप इतना नहीं बताइए, ज्ञान दे हाँ। वैसा फील हो अब मैं आपको बता रही हूँ ना तो मेरा थोड़ा अंदर से कपकपी सी आ रही है क्योंकि मैं इतना सामना बहुत कम कर पाती हूँ तो मैं इसके लिए मैं मतलब आपका बहुत आभार है और थोड़ा मुझे ये जिज्ञासा थी कि जैसे हम रोज हमारे लिए एक जरूरत की चीज में खाना भी है सोना भी है वर्क भी है सब कुछ है तो हमको कहीं ना कहीं ये ध्यान योग पूजा पाठ ये भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है वो हालांकि कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते तो इसको हम जो न्यू जनरेशन में कैसे उसको करें कि जैसे हमको जैसे जिस चीज का चस्का अच्छा लगता है तो उनको कैसे इस चीज में प्रेरित करें ये थोड़ा सा मुझको जानना था कि मतलब बच्चे भी थोड़ा उसको उसी भाव से अपने को ग्रहण करें जैसे हम ग्रहण करते हैं। अच्छी बात है।
जी सर, थोड़ी कहीं ना कहीं हर आवश्यकता में ये तो शामिल करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। जी जैसे जी हर चीज की खाना पीना सबकी जरूरत है, तो जरूरत तो इसकी भी है, ये तो जब फील करेंगे तब पता चलेगा। जी जी जी। तो उसको बच्चों में कैसे उनके अंदर जिज्ञासा जताएं कि जब थोड़ा सा उनको भी इस चीज का चस्का लगे तो वो भी सोचे कि नहीं, हाँ ये तो है बहुत कुछ। जी जी। जैसे कि जैसे मैं जब अपने जीवन को देखता हूँ, जी तो मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो समझ में आता है कि मेरे माताजी और पिताजी ने मुझे कभी भी भाषा नहीं सिखाई। जी मेरे माता पिताजी ने कभी किसी को चरण स्पर्श करना नहीं सिखाया। जी मेरे माता पिता ने कभी भी मुझे पूजा करना नहीं सिखाया। लेकिन मैं सीख गया कैसे? क्योंकि मेरे माता पिता वैसे ही भाषा बोलते थे, उनको मैंने पकड़ा। मेरे माता पिता जब सुबह उठते थे, तो जो है सुबह उठने के स्नान करने के पश्चात में जो है तीन जो है फोटो थे। एक भगवान गणेश का, जो है भगवान शिव की थी, एक भगवान विष्णु की थी, और एक देवी की थी। उन तीनों को जो है अगरबत्ती लगा करके पूजा पाठ करते थे। ठीक है। मेरे माता पिता ने कभी नहीं सिखाया कि भाई किसी को पाया तो, कोई घर में आया तो उनका चरण स्पर्श करो। क्योंकि जब भी मेरे घर कोई घर में आता था, मैं कोई बड़ा आता था, मेरे माता पिता स्वयं जो है उसको प्रणाम करते थे, चरण स्पर्श करते थे। मैं यहाँ तक कि मेरी माता जी तो ऐसा भी करती थी कि जब कोई ब्राह्मण आता था तो उसका पैर धोती थी। उसको जो है गर्म जो है था, पहले एक परात जैसा होता था गांव में बड़ा थाली होता है। थाली को रख करके पैर जो है, जो कोई श्रेष्ठ आता था, हमारी बुआ भी जब गांव वहां से आती थी उनका भी पैर धोता। मतलब कहने का मतलब कि मुझे कुछ सिखाया नहीं है, लेकिन मैं खुद सीख गया। समझ रहे जी हैं? सर। जी सर, समझ रहे हैं। माहौल है हमारा, हमारी हाँ। अखंड अपने जल रहा है सालों से। अपने संस्कार पे, अपने जी व्यवहार पे, किसी को आप जो है, मैं कितना भी आपको समझाऊं या आप किसी को कितना भी समझाएं, उसको समझ में नहीं आएगा। जी सर। मैं बोल रहा हूं कि हमेशा सत्य वाचा का पालन करना चाहिए, मैं बोल रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बनती है, मैं असत्य बोलता हूं तो जो मेरा बेटा है वो तो समझ जाएगा कि मेरे पिताजी जो है ना गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे। जी वैसे ही चलो आपको एक कहानी बता देता हूँ। जी आप सबने यम और नचिकेता का यह सुना होगा कहानी। जो यम के पिताजी थे, ब्राह्मण थे, और उनका जो खानदान ही पूर्ण रूप से जो है ब्राह्मण था। ब्राह्मण यानी कर्म, जो है कर्म में विश्वास करता था, धर्म में विश्वास करता था। जो अ, जो नचिकेता के जो दादाजी थे, दादाजी ने उनके घर में जितने भी अन्न थे उन सब का दान दे दिया था। उन सब का दान दी थी, इतने बड़े उनके दादाजी थे। तो जो उनके पुत्र जो है हुए, जो मतलब नचिकेता के पिताजी, पिताजी के मन में भी आया कि मेरे पिता ने इतना दान दे करके इतना नाम और धर्म कमाया, मैं भी जो है विश्वदेव यज्ञ करूंगा। विश्वदेव यज्ञ में क्या होता है? विश्वदेव यज्ञ में अपने घर में जितनी भी संपत्ति है, संपत्ति उसमें की क्या होती थी? गौ। यानी गौ माता सबसे उत्कृष्ट संपत्ति मानी जाती थी। तो गौ का जो है मैं दान करूंगा। तो जो है यह भावना, यह इस भाव से उन्हें विश्वदेवा यज्ञ किया। और इस यज्ञ का फल क्या होता था? इस यज्ञ का फल ये होता है कि उस व्यक्ति विशेष को इंद्र का राज मिलता था। जो भी व्यक्ति विश्वदेव यज्ञ को परिपूर्ण रूप से ढंग से करता है, उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, यानी इंद्र लोक में उसको स्थान मिलता है, या इंद्र लोक की यह स्थान सिंहासन मिलता है। यह जो है नचिकेता का पिता ने किया। यज्ञ समापन पे आया, और जो है, लेकिन उस समय नचिकेता के पिता के मन में दो एक दुविधा आ गई। दुविधा यह आ गई कि यह यज्ञ तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तो मेरे यानी मेरी जो संपत्ति है वो सब बूढ़ी बूढ़ी संपत्ति है, मैं उसका दान करूंगा। और जो है जो अच्छी अच्छी संपत्ति है मेरे बेटे के लिए, क्योंकि क्योंकि उस पे जो है मेरे बेटे का हक है। तो उन्होंने क्या किया, जितनी भी गौ थी उस गौ में ऐसी ऐसी गौ थी जिन्होंने लाश अन्न ग्रहण किया था, यानी उसके बाद में वो अन्न ग्रहण नहीं कर सकती थी। ऐसी ऐसी गौ थी जिन्होंने लाश जल पिया था, उसके बाद में वो जल ग्रहण नहीं कर सकती थी। ऐसी ऐसी गायें थी
जिन्होंने लास्ट दूध दिया है, उसके बाद में कभी भी वो दूध नहीं दे सकती थी। ऐसी ऐसी गौवें थी जो है अब जो है वो चल फिर नहीं सकती थी। यानी 4 प्रकार की गायों को उन्होंने उनको दान दिया, और जो श्रेष्ठ गाय थी उसे अपने पास में रखा। लेकिन नचिकेता जो है पूर्व जन्म का सन्यासी और योगी था। उसको जो है 5 वर्ष का बालक था, या 5 वर्ष से कम ही बालक था, क्योंकि उसे शब्द उच्चारण करने में नहीं आता था। उसको लगा कि ये पिताजी गलत कर रहे हैं, पिताजी को गलत हो रहा है, क्योंकि यह यज्ञ तो वो तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु का दान करके उस सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग लोक को प्राप्त करना चाहते हैं। यह तो, और पिताजी जो कर्म कर रहे हैं वह तो अश्रेष्ठ कर रहे हैं, वह तो जो है निकृष्ट, निर्वृत्त, जो अति नीच कोटि की गायी हैं, उन गायों को दान दे रहे हैं। हमारे पिताजी को स्वर्ग क्या नरक भी नहीं मिलेगा। यह ज्ञान नचिकेता को था। यह उनके पिताजी के कथनी और करनी में अंतर था, लेकिन वह श्रेष्ठ पुत्र था। उसने जो है पिता से संवाद किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम भी घर में अपने बच्चे जो हैं व्यवहार से सीखते हैं। हम घर में कोई आया, उसको जल देते हैं कि नहीं देते हैं, उससे प्यार से बात करते हैं कि नहीं करते हैं, हमारे अंदर कितना राग और द्वेष है, ये सब जो है बच्चे पढ़ते हैं और उसी के अंदर शालीन होते हैं। तो ये इस तरह की आप माहौल बनाइए। आप रामायण पढ़िए। अगर मैं दिन भर मोबाइल फोन में रहूंगा, मेरा बच्चा मान के चलिए मोबाइल फोन में रहेगा। लेकिन मैं अगर जो है वेद का पठन पाठन करूंगा, वेद को चिंतन करूंगा, मेरा बेटा भी पढ़ा ही करेगा, क्योंकि वो देख रहा है मेरे माता पिता दिन भर में 1 घंटा 2 घंटा ऐसी एक जगह जगह एकांत बैठ जाते हैं, कुछ तो हाथ में माला लेते हैं, वो करते हैं, 1-2 घंटा ऐसे ही बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, और जो है 1-2 घंटा ऐसी ऐसी किताबें, काली कलर की किताबें, लाल कलर की किताबें पढ़ते रहते हैं, उसमें कुछ न कुछ है बोलते हैं, और जो है तो वो बच्चा अपने आप सीखेगा। जी सर। जी सर, और तो बच्चे समझते हैं। बहुत 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 धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, मुझे बहुत तसल्ली हुई। और सर एक एक ये वो भैया, आप एक आशीर्वाद दे दीजिए, इस लड़की का उसमें हो गया है नोएडा कॉलेज में, इसको आशीर्वाद दीजिए थोड़ा। आशीर्वाद तो परमपिता परमेश्वर का है, जगत जननी जगत माता का है। आशीर्वाद तो जो है आपका है, और जितने भी साधु संत उनका है। जैसी बेटा आप जो है ऐसी प्रगति करें, अपना ध्यान जो है सदैव जो है सच्चिंतन में लगाएं, यही है। और आशीर्वाद क्या देंगे आप? माता भगवती को क्या आशीर्वाद दे सकते हैं? जीवित जी जितने भी वही। माताएं हैं, ये सब माता के स्वरूप हैं। तो इनको तो हम तो प्रणाम करना चाहिए, इनको चरण स्पर्श करना चाहिए। तो आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन आप दोनों को। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, प्रणाम प्रणाम। जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी ठीक है भैया विक्रांत। किरण चतुर्वेदी दीदी का कुछ प्रश्न है। हाँ 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 दीदी, प्रणाम प्रणाम दीदी। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम सभी भाई बहनों को प्रणाम। मेरा परम पूज्य गुरुदेव श्री वंदनी माता जी को प्रणाम। भाई साहब, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे गुरु गीता मैं अब शुरू करना चाह रही हूँ, तो इसके लिए भी संकल्पित होना पड़ेगा जैसे, मतलब, और कितनी कब से शुरू करके इसका समापन कब किया जाता है? बहुत बढ़िया। आज ही इसका रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ। जी, ठीक ठीक। आज का जो आपको वीडियो मिलेगा, जी इसकी पूरी उसका गुरु गीता का पाठ कैसे करना चाहिए, या जी गुरु गीता का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, आज ही इसकी रिकॉर्डिंग करके जो आपको शाम को 6 बजे तक मिल जाएगी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और दीदी के माध्यम से और भी मिल गया, मुझे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। पता नहीं, जो भी मन में जिज्ञासा रहती है, गुरुजी भी चाहते हैं कि समय कम लगे, हम्म और ध्यान से सुनो तो अपने आप समाधान तुमको मिल जाएगा, ऐसा मुझे फील होता है। तो हम्म ये बहुत प्रणाम। बाकी बहुत ही अच्छा लगा। मैं कोविड में भी जुड़ी थी, लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था, तो शिशु चंद्रायन में मैं जुड़ गई थी, जब वो मेवाल कौन से भाई साहब करवाए थे तब। उसके बाद से अंदर से प्रेरणा मिलती ही रही, मतलब लगता था कि ये शिशु के, मैं हमेशा शिशु ही रहूंगी। अब ये इस बार लगा कि नहीं, अब वो बड़े हो गए हैं। तो अब ये साधना जो आपके साथ मिलके मुझे करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। विक्रम भैया को हमेशा परेशान करती रहती हूँ, उनके उनसे भी क्षमा चाहूंगी। भैया ये लिख दीजिए, ये बताइए, लेकिन वो हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं तो उनकी इस साधना को ही साधना समझती हूँ और प्रणाम करती हूँ कि मतलब मैंने अभी मैसेज डाला नहीं कि वो तुरंत मतलब ऑनलाइन आ जाते हैं और देखते हैं। मतलब 24 घंटा लगता है वो। प्रणाम भैया, सबको प्रणाम।
बहुत बहुत प्रणाम। ये हम सबका सौभाग्य है। विक्रांत, नितेश, वरुण, देवस्वरूप ऐसे जो है ऋषि जो है, मनुष्य जो है मानव शरीर का धारण करके हमारे जी साथ में बैठे हैं। नहीं तो जो है इनके दर्शन के लिए हमें हिमालय जाना पड़ता था, और हिमालय जी का रास्ता बड़ा कठिन है। जी सो जी बड़े दुर्लभ हैं ये लोग, जो है जी जी दुर्लभ के दुर्लभ से कारण मिलते हैं। जी जी, आपके माध्यम से पूरी टीम को मैं प्रणाम करती हूँ भाई साहब, प्रणाम। जी जी, प्रणाम प्रणाम। भैया एक प्रश्न ये आया है कि जो हम लोग इस रविवार को सोमवार को पूर्णाहुति नहीं करेंगे, बाद में पूर्णाहुति करेंगे, तो क्या मतलब पका हुआ खाना, नमक, मैदा ये सब खा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं? अब ये कैसा प्रश्न है, बताओ मैं कैसे उत्तर दूं इसका? हैं? देखो, साधना हो चुकी है, अनुष्ठान लिया है। हैं? अब ये वाली बात पूछ रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल में हम भर्ती हैं, और जो है हॉस्पिटल में जो है दवा इंजेक्शन जो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कोई बर्थडे आ गया है, कोई त्यौहार आ गया है, तो क्या मैं 2 दिन पहले डिस्चार्ज लेकर के जा करके बर्थडे और जो है त्यौहार को अटेंड कर सकता हूँ? अब इसका उत्तर तो आप जो है खुद दे दें। मेरे मुंह से बुलवाने से अच्छा है कि आप इसको समझ लें। भाई जो है अगर आपकी साधना हो चुकी है, अगर आपका जो है हॉस्पिटल का कोर्स पूरा हो चुका है, तब जो है आप जो है डिस्चार्ज हो जाइए। अगर नहीं हुआ है तो बिना डॉक्टर की परमिशन से अगर डिस्चार्ज लेंगे तो और नाना तरह के रोग जो है अवश्य पकड़ लेंगे, इसलिए उससे बचें। तो जो है छोटी बातों में मैंने जो है आपको उत्तर देने की चेष्टा की है कि यह उसे मजाक न समझें। यह आध्यात्मिक शैल प्रक्रिया है, यह बड़ा उत्कृष्ट है। तो मैदा का खाना, मिठाई, जलेबी तो मिलती रहेगी, लेकिन ये आध्यात्मिक शैल प्रक्रिया बार बार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जी। वीरेंद्र शर्मा भैया है, उनका कुछ प्रश्न है भैया। जी भाई साहब। हाँ भैया जी नमस्कार। प्रणाम प्रणाम भैया। हाँ सभी को नमस्कार। मैं हैदराबाद से नरेंद्र बोल रहा हूँ। जी मैं क्या है, एक फर्स्ट से लेके 9 दिन तक का अनुष्ठान कर रहा हूँ। जी तो उसके अंदर क्या है, मेरे को थोड़ा ये बाईं साइड में दर्द होता है, सर दर्द रहता है। तो उसके लिए मेरे से ये ध्यान साधना भी नहीं होती। इसका क्या कारण है? जब भी मैं बैठता हूँ साधना में तो ये सर दर्द होता है बाईं साइड में। तो ये कब से दर्द है आपको, और नैसर्गिक दर्द है, या फिर यह साधना की जब अनुष्ठान शुरू करते हैं तभी से शुरू होता है? जी मैं साधना करता हूँ तभी होता है शुरू। या जब ज्यादा जप करता हूँ, 2 या 3 माला करता हूँ, तब भी हो जाता है। तो आप जब जो है वैखरी में करते हैं कि मानस करते हैं, या जो है उपांशु करते हैं? ये जो मन मन में बोलते हैं ना, मन में नहीं, जीभ से मतलब सुनता थोड़ा, बस वैसे ही। मेरे को ये मालूम नहीं है उपांश है या बेकरी है क्या है। मतलब जैसे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये जी ये इस तरह से करेंगे तो वैखरी होता है। अगर जो जी है सिर्फ जो है मतलब आप ही बोलें, और आपकी आवाज सिर्फ आपको ही सुनाई दे, यानी किसी और को सुनाई ना दे, उसे जी उपांशु। जी तो अगर वैखरी में साधना करते रहेंगे, क्योंकि जी गायत्री मंत्र में 24 जो स्थानों से ध्वनि निकलती है, ओम जी भूर्भुवः स्वः महाजना तप सत्यम, ये जब हम बोलते हैं जी तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये 24 जो शक्ति बीज हैं, वहां से जी ध्वनि। अगर हम जोर से बोलते हैं तो उन जगहों पे उसका प्रेशर आता है, और ज्यादा प्रेशर जो है ये वोकल कॉर्ड पे आता है। और ये जी वोकल कॉर्ड में अगर कुछ इसकी पुराने अगर किसी व्यक्ति विशेष में उसका और किसी क्षेत्र से अगर थोड़ा सा जो नस नाड़ियां हैं, अगर उसमें कुछ का जो है व्यवधान हो, तो वहाँ दुखाव जी जरूर। जैसे कि आप जो है बैकरी में बोल रहे हैं, और जो है अगर आपका सर में कहीं पे बैक साइड में या कहीं जो नस नाड़ियां जो जुड़ी हैं, अगर उसमें कुछ भी अगर व्यवधान होगा बचपन से, जी और जो है क्या आपको जब अम, ज्यादा बातचीत करते हैं तो भी ऐसा होता है क्या? जी नहीं, वैसा नहीं होता।
वो जब के टाइम में क्या है, कई बार तो हल्का होता है, ज्यादा जोर से नहीं रहता, हल्का हल्का बाई साइड में होता रहता है। ये जब हम कई बोलते हैं तो ना, हम जी जब बोलते हैं तो जो नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन जो जी नॉर्मल। ये जो बीज मंत्र है ना, 24, जो है गायत्री मंत्र में 24 बीज मंत्र है, और वो जी 24 बीजों मंत्र की झंकार जो है अलग अलग जगहों से होती है। तो आप ये जी करें, ये जो है ये एक माला दो माला करें, लेकिन साथ में अभी क्या करें, आप मंत्र लेखन शुरू करें उसके साथ में, क्योंकि जी कहीं न कहीं आपके अंदर जो है वो जो है कहीं पे वो जो वेणु की जो है झंकार हो रही है, वो रुकावट पैदा कर रही है। तो एक दो माला करें, और उसका बाकी का जो भाग है वो जो है मंत्र लेखन के रूप में करें। लेकिन इसको थोड़ा समय लगेगा जाने के लिए, क्योंकि जो है कुछ व्यवधान है, वो प्राण शक्ति का संचार होने से जो है उसमें जो है दुखाव और खिंचाव तनाव होता है। तो अगर जो है आप जो है आप गायत्री चालीसा करके देखें, और जो है गायत्री चालीसा भी करें, और भी बताएं कि जो आपका सर में दर्द होता है कि नहीं होता है। तो जी जो है आजकल से जब भी आप लगते हैं 3 बार गायत्री चालीसा करें, 3 बार, छः जी छः 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 मिनट का होता है, 20 मिनट आपका गायत्री चालीसा चलेगा। और फिर जी। देखिए कि आपका जो है जिस तरह से मन जो है जप करने से आपको जो है दर्द हो रहा था, वैसा दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो है एक्चुअली में मैं कल मैं बीच में बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली में पहले दूसरे ध्यान करता था, 1 घंटा कोई करवाते थे, तो उस टाइम भी ये बाई साइड में दर्द होता था। बराबर फिर है। उन्होंने एक बार रोक दिया मेरे को, बोले ध्यान मत करो, कुछ दिन के लिए छोड़ दो। तो उसके नहीं, बाद में जब मैं एक्चुअली में हर ये नवरात्रे और ये करता हूँ 9 दिन का, तो इस बार जो ये 2-3 बार करा है आपका अनुष्ठान में भाग लिया है, तब से मतलब थोड़ा थोड़ा सारे दिन रहता है सर नहीं, अभी। ठीक है। तो 2-3 प्रक्रिया आपको बताऊंगा कि मॉर्निंग में सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक जो है योग प्रक्रिया चलती है। उसमें जो है जी आपको लोम और विलोम जो है आपको प्राणायाम बताया जाएगा, उसको जी समझें, क्योंकि मॉर्निंग में जो है हमारे जो है बच्चे हैं वो बताते हैं कि यह कैसे यह योग करना है। तो उसमें लोम जी विलोम की जो है प्राणायाम प्रक्रिया करें। घर में बलि वैश्य देव महायज्ञ जरूर से शुरू करें। और जो ये गायत्री चालीसा का जो मैंने बताया उसे करें, क्योंकि कुछ न कुछ तो अड़चन है यहाँ पे, कि कहीं हम्म, कहीं कहीं पूर्व संस्कार की वजह से कुछ कुछ अड़चन जो है आपको जो है जब भी ध्यान करते हैं या फिर जो है इस बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो जो है ये हो रहा है। तो जो है दो सहारा कर लेते हैं। एक तो जो है स्थूल रूप से जो है आप जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, साथ में जो है दूसरा जो है जो व्यवधान है उसको काटने के लिए प्रतिदिन जो है बलि वैश्य देव महायज्ञ करें, और साथ में जो ये गायत्री चालीसा का जो है प्रयोग करें। और जो है बाद में कैसा हो रहा है अगले सप्ताह उसके बारे में चर्चा करेंगे, या फिर मध्य में विक्रांत को या नितेश को मैसेज कर दें कि मैं कैसा चल रहा है। लेकिन आप गायत्री उसका जरूर जो है देखिएगा, गायत्री चालीसा करने से क्या होता है वो भी देखना चाहूंगा मैं, कि गायत्री चालीसा से दुखता है या मंत्र लेखन करते इसमें भी हमें दुखता है, ये दोनों भी आप करे करके बताएं, ताकि जो है आसानी होगी। लेकिन जो है दो भाई जी चीज आप करें, नाड़ी शोधन जो बच्चे सुबह बताते हैं उसको करें। दूसरा जो है आप जो है ये बलि वैष्णव महायज्ञ शुरू करें। जी। भैया स्नेहा दीदी मतलब भैया से पूछना चाहती हैं कि क्या आपने गुरुदेव और माता जी से दीक्षा ली है क्या? मैंने यहाँ पे हैदराबाद में ही अपने शक्तिपीठ से दीक्षा ली थी हाँ तो कोई बात नहीं। अभी। जी जी। और दूसरा क्या है, अभी जो ये नेक्स्ट आएगा 1 से 9वीं तक, ये कंटिन्यूअस रखना है ना? कंटिन्यू से कीजिए, और उसमें जो अगर तकलीफ होती है तो गायत्री मंत्र लेखन या गायत्री चालीसा के साथ में करें। जी जी। धन्यवाद। जी जी, प्रणाम। भैया और कोई तो प्रश्न नहीं है? बहुत बढ़िया, चलिए आइए हम लोग जो है शांति पाठ करते हैं। हाथ गोद में, मेरुदंड सीधा। हम ईश्वरी चेतना से ही प्रार्थना करेंगे। हम जो है जो मनुष्य हैं, मनुष्य से साधक बने, साधक से हम सब जो है उस अवतारी चेतना के सिद्धियों को आत्मसात करें, और सिद्धियों से हम जो है आगे बढ़ करके उस ब्रह्म चेतना में एकाकार हों, क्योंकि वही एक है जो कि पूर्ण सत्य है। हम सब उसी पूर्ण सत्य से हमारा उदरभाव हुआ है। जब हमारी तरफ जो ये अज्ञान का, असक्ति का, अभाव का जो है निवृत्ति हो जाएगी, जब इसका नष्टीकरण हो जाएगा, जब इसका क्षय हो जाएगा, तो हम भी
पूर्ण बन जाएंगे, पूर्ण बन जाएंगे, पूर्ण बन जाएंगे। इसी भावना के साथ में हम सब जो है प्रार्थना करते हैं। ओम अस्तु मा सद्गमय। ओम तं सोमा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति, शांति, शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरोर्गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवन्द्यव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। अखण्डानन्दगोदाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीरामाय नमः। तस्मै श्रीरामाय नमः। तस्मै मा भगवते नमः। तस्मै मा भगवते नमः। इदं गायत्रीनं नमः। इदं गायत्रीनं नमः। इदं गायत्रीनं नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे। ओम शांति शांति। आप सभी साधक एक दूसरे को ब्रह्म मान के, गुरु सत्ता मान के अभिवादन कर सकते हैं अपने आप को म्यूट करके। और कल फिर से हम लोग सुबह 5:30 बजे ध्यान के लिए मिलेंगे और पूर्णाहुति का समय आपको जल्द ही ग्रुप में भेज दिया जाएगा। सभी को प्रणाम। बोलिए गायत्री माता की जय, परम पुरुष की जय, जय माता, जय गुरुदेव, श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। गायत्री माता सभी को श्री गुरुवे नमः। वीडियो मिलेगा। श्री गुरुवे नमः। ये वीडियो भेज दिया जाएगा। जय गुरुदेव, आज का वीडियो दिया जाएगा। जय गुरुदेव, जय